महाकुंभ में बसंत पंचमी स्नान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने से लेकर तमाम जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। इसी कड़ी में अखाड़ों के अमृत स्नान के समय में बदलाव के रूप में सामने आया है। मकर संक्रांति पर महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सुबह 5:15 में शिविर से निकला था। वह इस बार अखाड़ों की संगम यात्रा सुबह 4 बजे ही शिविर से निकलेगी। दोपहर 3 बजे तक अखाड़ों का स्नान पूरा हो जाएगा। इसका सीधा लाभ आम श्रद्धालुओं को होगा। इन्हें भी संगम स्नान का अवसर मिल सकेगा। तो देखिए कौन सा वो समय है वो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए। शिविर से प्रस्थान का समय 5:45 है और घाट पर आगमन का 6:45। देखिए जो समय में ये बदलाव यहाँ पर किया गया, ये आम श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जिस कार्य के लिए, जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, स्नान के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और किसी प्रकार से घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर अब नजर आ रहा है। तो दिगंबर अनी अखाड़ा जिसमें शिविर से प्रस्थान से लेकर घाट पर आगमन तक की क्या समय आप देखिए और निर्मोही अनी अखाड़ा की बात करें तो शिविर से प्रस्थान 10:05 पर और इसके बाद अगर बात करें नया उदासीन अखाड़ा की तो शिविर से प्रस्थान का समय 11 बजे है। तो देखिए आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो और वो अपना स्नान अच्छे तरीके से कर पाए, इसे ध्यान में रखते हुए ये समय निर्धारित किए गए हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान सोमवार को होना है। इसको लेकर अखाड़ों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। रथ पालकियों को सजाने का कार्य जारी है। अखाड़ों के अंदर चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए अखाड़ों में खासी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महानिर्वाणी अखाड़े में। देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर जो है वो सजते हुए नजर आ रहे हैं। कल यही अखाड़ा अगुवाई करेगा अमृत स्नान के लिए। सबसे पहले ये अखाड़ा होता है और इस अखाड़े में करीबन 1000 से भी ज्यादा देखा जा सकता है जो ट्रैक्टर्स हैं बताए जा रहे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें फूलों से सजाया जा रहा है। हालांकि मौनी अमावस्या पर जिस तरह से खासा उत्साह था, लेकिन बाद में भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ा परिषद ने तय किया था कि वो बिना लाव लश्कर के सांकेतिक रूप से स्नान करने पहुंचेंगे। हमारे साथ इन ट्रैक्टर्स को सजाने के लिए जो यहाँ पर टीम लगी है वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से अब तैयारियां की जा रही हैं? कल जो स्नान है उसी की तैयारियां चल रही है। पीछे जो स्नान था मौनी अमावस्या का, उसमें जो है भगदड़ की घटना हुई तो उसमें तैयारियां तो बड़ी ज़ोर शोर से हुई थी, लेकिन क्या करें कि घटना ही ऐसी घट गई कि फिर सबका उत्साह भी कम हो गया और स्नान भी मतलब नहीं हो पाया क्योंकि स्नान को निरस्त करना पड़ा। स्नान तो हुआ लेकिन वो बाद में हुआ, सांकेतिक रूप से किया गया, बट इतना भव्य नहीं हुआ। तो अभी वही है कि कल का जो स्नान है वो सुख शांति से हो, तो उसके लिए जो है ये अखाड़े जो है तो जितने भी मंडलेश्वर उन सबको हम मतलब एक भव्य अंदाज में लेके जाते हैं स्नान। कितने लोगों की भीड़, क्योंकि ये वो अखाड़ा है जो जब स्नान के लिए जाते हैं तो ये महानिर्वाणी अखाड़ा अगुवाई करता सबसे पहले नंबर पर ये रहता है। जी 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 यहाँ का जो है प्रथम स्नान है वो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का ही रहता है। और मंडलेश्वरों की अगर बात करें तो अभी हमारे पास लगभग अखाड़े में अभी 80+ कुछ नवनियुक्त मंडलेश्वर भी अभी हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखा जा सकता है कि कितना उत्साह है यहाँ पर अमृत स्नान के लिए। पहला अखाड़ा जो यहाँ से निकलेगा अगुवाई करेगा महानिर्वाणी अखाड़ा और उसके बाद एक जो पीछे अखाड़े हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। कैमरामैन विनीत श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर।